हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के पिछले वीडियो में आप देखिएगा जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स देखे थे और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो देखा। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब कोई दो ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होकर के नया हाइब्रिड बनाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं, जो प्रोसेस हो रही है उसको बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हमको नया ऑर्बिटल मिलता है, इसमें न्यू हाइब्रिड देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस। अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है नाइट्रोजन में, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो बॉन्ड पेयर होंगे वो होंगे 3 बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर। अब हम नाइट्रोजन देखेंगे। नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा? 1s2 2s2 2p3। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट, तो इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, इसमें होगा 1s1। जब हाइड्रोजन के 3 आइटम नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो हमको जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों के साथ। शेप होगी वो होगी पिरामिड। अब इसकी शेप पिरामिडल कैसे होगी? क्योंकि ड्यू टू द लोन पेयर इनका जो रिपल्शन होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दूर हटाएगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि लोन पेयर का हमने पहले पढ़ा था कि जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन कर देते हैं। तो लोन पेयर क्या करेंगे? इनकी जो आकृति होगी वो इसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से कैसी होगी? पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर। इसका यदि हम देखें इस तरह से लोन पेयर 0 डिग्री से 28 मिनट से घट करके कैसी हो जाती है वो 107 डिग्री हो जाती है लोन पेयर के कारण। ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल है हमारा वो क्या होगा? घट कर 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री हो जाता है। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या हो जाता है? रिपल्शन हो जाता है, जो कि 109 डिग्री से घट करके इनके बीच का जो एंगल है वो कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 107 डिग्री हो जाएगा इन दोनों के बीच का। तो इसलिए इसमें अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी जो इसकी जो शेप होती है आपको पिरामिडल दिखाई देती है, मिलती है। अब हम देखेंगे दूसरा, जो कि एग्जांपल होगा sp3 हाइब्रिड का, लेकिन उसकी शेप अब हम सेकंड देखेंगे CH4। अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, पर कैसे होगा? जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p2। अब हमने देखा था जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे होता है? जो सेकेंडरी 2s2 और 2p के ही ऑर्बिटल से क्या होगा? हाइब्रिड होगा, ना कि 1s से 2s का। ऐसे कभी नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस वाले ऑर्बिटल में, इस वाले इसमें आ जाएगा। ये अब जो 4 होंगे आपको बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं हाइड्रोजन को।
तो ये 4 हाइड्रोजन मिलकर के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके कहाँ पर आ जाएगा 109 डिग्री 0.5 पर। इसकी जो शेप होगी वो हमारी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब देखिए इसकी शेप हमारी टेट्राहेड्रल होगी, जबकि अभी हम अमोनिया में हमको पिरामिडल हो गई थी। हमारी शेप पिरामिडल हमें क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो था लोन पेयर मौजूद था, उसके कारण जो रिपल्शन था हमारा घट करके 107 डिग्री पे हो गई थी उसकी शेप पिरामिडल थी, और उसका बॉन्ड एंगल घट करके कितना है 107 डिग्री, जबकि इसका इतना नहीं घटा क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हमारा कम होता है किसके मुकाबले, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, लोन पेयर में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसकी शेप कैसी होगी, बैट होगी। जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम देखेंगे अब इधर कितने लोन पेयर हमको देखने को मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये जो होंगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये जो दो लोन पेयर हमको मिलेंगे इसकी वजह से हमको रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, किसके मुकाबले, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और तो और बॉन्ड पेयर के मुकाबले हमको। तो फिर इसकी जो शेप होगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी हमको डिफरेंट मिलेगा, जबकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल होता है, उसको इसके अंदर जो होता है वो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, सॉरी दो ही लोन पेयर होते हैं, है ना। तो इस जो लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण हमको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, वो घट करके कितने पे आ जाता है 104.5 डिग्री पर। कैसे, जब इन जो दो लोन पेयर होंगे भैया वो आपस में क्या, उनको ज्यादा जगह चाहिए इसके बॉन्ड पेयर के मुकाबले, तो वो क्या करेंगे, इस एंगल को घटा करके क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, और ये जो बॉन्ड पेयर होंगे वो उनका जो एंगल होगा 104.5 डिग्री होगा, जिससे जो शेप होगी बेंड, एंगुलर और वी शेप आपको मिलती है। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। जो CH4 होता है, NH3 और H2 मॉलिक्यूल है, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा होगा, sp3 होगा तीनों, लेकिन जो शेप है वो किस कारण, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है इसलिए इसकी जो शेप होगी हमारी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और जो अमोनिया होगा उसमें कैसी होगी, पिरामिडल होगी, क्योंकि उसके अंदर कितना एक इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, इस कारण से। जो H2 मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 लोन पेयर होगा, तो उसके अंदर जो शेप होगा उसका कैसा हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, और जो बॉन्ड एंगल है वो भी हमारा इस तरह से घटता चला जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। जब हम कार्बन की बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल होगा जैसे कि एथीन हुआ, इथाइलिन हुआ हमारा, जब इस मॉलिक्यूल में हम बात करेंगे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा कार्बन होगा उसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो p जो ऑर्बिटल होगा हाइब्रिडाइजेशन में, जो s कैरेक्टर होगा उसमें कितने परसेंट होगा, 25% कैरेक्टर होगा, और इसमें होगा 33.3 परसेंट कैरेक्टर, और जबकि sp में 50% होगा s का।
और जितना एस कैरेक्टर, जितना परसेंट हमारा एस कैरेक्टर होगा उतनी हमारी क्या होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिसका एक्साइटेड स्टेट पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर आ जाएगा, पी में आ जाएगा। अब देखिए ये जो बॉन्ड इसमें बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, जो हमारा ये कार्बन ये और कार्बन ये वाला दोनों मिल करके जो बनाएंगे आमने सामने वो कैसे बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये वाले भी सब कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड हमेशा बनता है वो कैसे बनता है, सिग्मा। अब सेकंड में जो बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। पर ये जो है ये सिंगल सिंगल सा बना रहे बॉन्ड, इस तरीके से। तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे थाइमिन। अब देखेंगे एग्जांपल C2H4, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं एथीन या फिर थाइमिन। इसमें जो सेंट्रल एटम होगा इसमें भी कार्बन होगा, लेकिन इसका जो एक्साइटेड स्टेट में भी सेम एज इट इज। तो जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इधर आ जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होगा है ना, ये हमने देखा था पी ऑर्बिटल डबल शेप का होता है, जो कि ये आगे और पीछे से मिलकर एक बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा बनेगा ये वाला, और ये के साथ हुआ पाई बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो जिस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होगा C2H4, और इसमें जो होंगे 5 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होगा पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, तो कैसी पाई जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो सेंट्रल एटम होगा उसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा इसी तरह रहेगा, पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, और ये दोनों होंगे बॉन्डिंग करेंगे H के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये Px और Py जो रहेंगे वो किसे बनाएंगे, बॉन्ड बनाकर क्या कर लेंगे, अपना ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से जो ये वाला कार्बन होगा, ये दो कार्बन है, इस पर भी और इस पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp यदि इस कार्बन की बात करेंगे तो इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसकी बात करेंगे तो इसका हाइब्रिड कैसा पाई जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 जो होगी काउंटिंग या नंबरिंग वो कैसे होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, जबकि 2 कैसे होंगे हमारे पाई बॉन्ड का हम बात करेंगे। कि अब हम पता कैसे करेंगे कौन से कार्बन पर कौन सा हाइब्रिड, हम पता कैसे करेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिड है। तो फिर हम करने के लिए तो कार्बन पर यदि हमको 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, यदि कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 हमको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा तो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कार्बन का यदि हम बात करें 2 सिग्मा बॉन्ड और हमको 2 ही पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए यदि हम देखते हैं इस वाले कार्बन पर, तो यदि हम इसको काउंट करें इस वाले कार्बन के लिए यदि हम काउंट करते हैं तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड, और यदि हम पाई बॉन्ड का काउंट करें इसी कार्बन के लिए 1 और 2 पाई बॉन्ड, तो इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका कितना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा।